नमस्कार, मैं हूँ भावना और आज है आपकी तीसरी क्लास विच इज़ सब्जेक्टिविटी एंड मोडालिटीज़, सब मोडालिटीज़। आज मैं ये दोनों चीज़ें आपको एक ही वीडियो में पढ़ाऊँगी ताकि ये सब ख़त्म करने के बाद हम सीधे टेक्निक्स पे आ जाएं और आप लोग सीखें। वैसे टेक्निक्स में कुछ एग्जाम्पल आज भी आपको देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ बहुत ही ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। और ये क्रैश कोर्स करने के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ तो ज़रूर बदलेगा, मुझे इतना पता है। और आप लोग मुझे अभी तो कमेंट्स में कुछ नहीं लिख रहे हैं, बट पक्का लिख के बताएंगे। यार थोड़ा फीडबैक तो दे दिया करें। शिकायतें बहुत हो गई, चलिए पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं सब्जेक्टिविटी, और चूंकि जो हमारी सब्जेक्टिविटी है ये मोडालिटीज़ की वजह से ही आती है और सब मोडालिटीज़ की वजह से। तो वैसे तो मैंने यहाँ नहीं लिखा, शायद मैं भूल गई, मैं लिख देती हूँ। तो जब पहले सब्जेक्टिविटी समझते हैं, जैसे मैंने कल भी आपको बोला था कि हर इंसान जो ये दुनिया है इसको अपने नज़रिए से परसीव करता है। हम सब की अपनी डिफरेंट रियलिटी है, डिफरेंट इवेंट्स को लोग डिफरेंट तरीके से देखते हैं। किसी को एक जेमस्टोन बहुत पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता। जैसे किसी को ग्रीन कलर पसंद नहीं है तो उसे एमराल्ड पसंद नहीं आएगा, किसी को रेड नहीं पसंद है तो शायद उसे रूबी पसंद ना आए, है ना। डायमंड की बात अलग है, सबको ही पसंद आ जाता है। तो बिकॉज क्योंकि वो कलरलेस है, शायद इसलिए न्यूट्रल होता है, मे बी दैट्स द रीज़न। तो सब्जेक्टिविटी के बारे में अगर आपको सब, जैसे बीइंग अ थेरेपिस्ट मैं बताऊँ मेरे लिए एनएलपी क्यों काम करता है, क्योंकि मैंने अपने इंटर्नशिप के टाइम पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे जहन में आई थी। मेरी जो सुपरवाइज़र थी उन्होंने मुझे बताया था कि सबसे बेस्ट थेरेपी टेक्निक, मैंने उनसे पूछा कि बेस्ट थेरेपी टेक्निक कौन सी होती है, आपकी फेवरेट कौन है। तो शी सेड कि बेस्ट टेक्निक वो होती है जो आपके क्लाइंट को ट्रीट कर दे, उसको वो दे जो वो चाहता है। तो उस हिसाब से एक्लेक्टिक मेथड जो कि हमें पढ़ाया भी गया था कि आप अपने क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग अपनी थेरेपी को जो है टेलर कर सकते हो। कुछ यहाँ से पिक एंड चूज मेथड से आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को कंबाइन करके अपने क्लाइंट पे अप्लाई कर सकते हो। या किसी भी इंसान में कोई आपके अपने हैं, आप उनके अंदर बदलाव चाहते हैं, उनकी बेहतरी चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो खुद को भी तो समझना बहुत ज़रूरी है। यही तो मसला है ना, हम पूरी दुनिया को समझाने में लग जाते हैं, अपने बारे में नहीं जानते, अपने बारे में थोड़ा सा वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, तो अपनी ज़िंदगी में थोड़ी बेहतर हो जाए। तो हम अपनी और दूसरों दोनों की ज़िंदगी बेहतर के बनाने के बारे में ही सोच रहे हैं। तो जो सब्जेक्टिविटी होती है, जैसे कोई है जो बहुत रिलक्टेंट होता है चेंज के, कुछ लोग आते हैं ना बड़े एनालिटिकल होते हैं, उनको हर चीज़ में लॉजिक चाहिए, ये ऐसा क्यों नहीं है, इसका साइंटिफिक एविडेंस क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, मतलब वो पॉसिबिलिटीज में यकीन करते हैं, उनको आप बताओ अच्छा इमेजिन ये तो दे आर लाइक हाँ ठीक है। बट समटाइम्स देयर आर पीपल जो बहुत रिजिड होते हैं अपने बिलीव्स के साथ और उसको बदलने को तैयार नहीं होते। तो डिफरेंट डिफरेंट दुनिया में लोग होते हैं, और कहने का मतलब बहुत सब्जेक्टिविटी यही होती है। और ये पसंद के साथ, खाने के साथ, हर चीज़ के साथ होती है। तो हम सब किन ऑर्डर में डिफरेंट होते हैं, तो हम मोडालिटीज़ पढ़ते हैं। देखिए दुनिया को, और जो एनएलपी है बेसिकली अपने ब्रेन को हैक करने की एक टेक्निक है, जो आपकी ज़िंदगी में आप अपने ब्रेन को मास्टर करके, हैक करके वो करवाओ जो आप चाहते हो। तो ये जो मोडालिटीज़ हैं असल में आप इनके साथ खेल के, इन टेक्निक्स की हेल्प से अपनी ज़िंदगी में अपना मनचाहा रिजल्ट अचीव कर सकते हो। बेसिक इसका मोटिव यही है, और दुनिया में बहुत लोगों ने किया भी है। तो जैसे हम लोग मोस्टली कैसे करते हैं, या तो हम जो है चीज़ों को, विजुअल्स होते हैं हम देखते हैं, या फिर ये होता है ऑडिटरी सेंसेस से हम परसीव करते हैं, है, फिर ऑल्फैक्शन होता है, जैसे आप स्मेल करते हो तो ऐसे चीजें होती हैं। ऐसा ही तो आप समझते हो, काइनेस्थेटिक मतलब फील करके, विजुअल मतलब देख के, ऑडिटरी मतलब सुन के। अब लोगों में डिफरेंस क्या होता है, कुछ लोग इतने इमेजिनेटिव होते हैं, वो विजुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी ज़िंदगी में उनका जो परसेप्शन है उसमें उनकी जो उनका उनके विजुअल्स बहुत डोमिनेट करते हैं। देर आर पीपल जिनमें उनकी ऑडिशन उन्हें बहुत डोमिनेट करती है, वो सुन के शायद ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं
अगर आप कंपेयर करो देखने से। देर आर पीपल जिनको जो फीलिंग्स होती हैं, सेंसेशंस, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। कुछ लोग का स्मेल बड़ा स्ट्रांग होता है, दे कैन रिमेंबर स्टफ बाय जस्ट स्मेलिंग देम। और तो ऐसे ही ये भी आता है कि आप टेस्ट, गस्टेटरी, आपके टेस्ट से, आप खाने को टेस्ट से ही पहचानते हो, और इसीलिए सबकी पसंद डिफरेंट डिफरेंट होती है। वरना जुबान तो सबके पास है, पर सबको सेम ही चीज़ पसंद नहीं आती, राइट। बेसिकली ये होती है, और यही हमें अलग करती हैं एक दूसरे से, दुनिया को परसीव करने में हम कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, अब एनएलपी यही कहता है कि आप जिस तरीके से परसीव करते हो, अगर इसी तरीके से आप अपने पुराने बिलीव्स में, आप अपने पुराने जो परसीव करने का तरीका है, आपके जो परसेप्शंस आपके दिमाग में है, जैसे ट्रॉमा है वो आपके रिकॉर्ड हुआ पड़ा है ब्रेन में, उसने बिलीफ बना दिया है, तो आप इनके साथ थोड़ा सा खेल के उसको फिक्स कर सकते हो। अब अगर आप विजुअल, ऑडिटरी, अगर आप ये समझ गए मोडालिटीज, चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ, क्योंकि मैंने सेकंड वीडियो में थोड़ी बड़ी हो गई, मैं छोटा रखना चाहती हूँ, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्विक ट्राई करूँगी चीज़ें समझाने का। अब एक एग्जांपल के तौर पे, किसी को आदत लगी हुई है उसकी सिगरेट पीने की। मान लीजिए कोई खुद से छोड़ना चाहता है, उसको लग रहा है कि यार नहीं अच्छा है मेरे लिए, हेल्थ के लिए ख़राब है, और अगर दिल्ली में रह रहे हैं इधर तो बड़ा ही मसला होगा कि क्या फ़ायदा, मतलब दिन में हम तो 40 सिगरेटें पी जा रहे हैं। तो मान लीजिए छोड़ना चाहते हैं, चलिए किसी भी तरीके से, और आदत नहीं छूट रही है, तो ये बड़ी टेक्निक इसमें इस्तेमाल करी जाती है। एक तो स्विच पैटर्न बड़ा काम आता है यहाँ पे। बाकी एक टेक्निक मैं आपको साइकोलॉजी में जो हम थेरेपी में पढ़ते हैं, एवर्जन थेरेपी, तो एवर्जन में जो चीज़ कराई जाती है वो इसमें भी कराई जाती है। तो स्विच पैटर्न में क्या होता है कि आपको क्या करनी है, एक इमेज बनानी है अपनी, जैसे, या उस बंदे को बोलनी है, आप नहीं पी रहे हो तो जो चाहता है छोड़ना, आप उन्हें हेल्प कर रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो कि यार तुम अपने आप को सामने देखो, आंख बंद करके खुली आंखों से कोशिश करो अपने आप को देखने की विजुअली, कि एक पिक्चर है और उसमें तुम सिगरेट पी रही हो, इसका जेंडर से लेना देना नहीं है। और इस बात से सॉरी मंटो की मेरे को एक बात याद आ रही है कि सिगरेट पीने से औरतों के भी फेफड़े ही खराब होते हैं, कैरेक्टर नहीं। तो कोई भी, किसी को भी आदत हो सकती है, ये नशा है, इसका कैरेक्टर से खास लेना देना नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए उनको बोलिए कि आप ये एक्सपेरिमेंट किसी भी आदत के साथ कर सकते हो, जो भी खराब आदत है और जिसको आप चेंज करना चाहते हो। आपने पिक्चर सामने रखी और आप देखो अच्छे से कि कैसे आपने सिगरेट हाथ में पकड़ी हुई है, कैसे आप कश ले रहे हो, उसमें आपका फेस कैसा है, उस जिसको भी आप बोल रहे हैं तो वो खुद फील कर पाएंगे कि फील करो जब सिगरेट पी रहे हो तो कैसा लग रहा है। उसके बाद जो वो इमेज है, उसके दाएं हाथ की तरफ एक छोटा सा कॉर्नर, छोटे से कॉर्नर में एक ऐसी इमेज बनाए, एक ऐसे आदमी की इमेज आपकी नज़र में जो सिगरेट नहीं पीता, कैसे वो खुश है और कैसे वो इनहेल कर रहा है, एकदम नॉर्मल अच्छा सा ऑक्सीजन वाला ब्रीद कर रहा है। एंड देख सकते हैं आपके हिसाब से जो सिगरेट नहीं पीता और उसके साथ जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो सब इंक्लूड करके उस छोटी सी पिक्चर में डाल दीजिए। बड़ी डल सी पिक्चर बनाइए। उनको, आप जिनको ट्रीट करना चाहते हैं उनको ये बात बोल सकते हैं, अपने साथ भी किसी भी आदत के साथ, जैसा मैंने पहले भी कहा, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब आप पहले इस ध्यान से इस पिक्चर को देखिए देखिए देखिए, फिर इस वाली पिक्चर, ये पिक्चर बहुत अच्छी सी है, कलरफुल, ये थोड़ी डल सी है। जो आपको अब ये आदत है जो ऑलरेडी है, ये छोटी वाली आदत जो आपको बनानी है, आपके राइट हैंड कॉर्नर, बॉटम कॉर्नर ये पिक्चर का जो है इसके। अब आप देखिए कि देखते 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 सडनली ये जो छोटी सी पिक्चर है ये बूम करके ये बड़ी होकर पूरा ओवर पावर कर लेती है उस पुरानी पिक्चर को, जो पुरानी पिक्चर है। अब इसमें जो बहुत ट्रेंड लोग हैं, जैसे जब आप सीख जाओगे तो आप इसमें बहुत सारी एडिटिंग भी कर सकते हो। जैसे आप उन्हें बोल सकते हो कि जो पहले वाली पिक्चर है उसके साथ फ्रेम रखो, फिर इस वाली पिक्चर के साथ भी फ्रेम रख सकते हो, कैसे ये उसको ओवर पावर कर सकता है। तो आप जितनी डिटेलिंग ऐड करोगे, जितने सेंसेस आप अपने ऐड करोगे, वो इतना इम्पैक्टफुल होगा आपके लिए। अगेन विजुअलाइजेशन कैसे हेल्प करता है, मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था। फिर आप, और इसके साथ रिपीटेशन और स्पीड बहुत मायने रखती है, मतलब कितनी स्पीड से ये फैल के पुरानी पिक्चर को कवर कर दे रही है एकदम। आपको जो भी साउंड पसंद है बचपन से, जैसे जो अनलिमिटेड पावर है उसमें उन्होंने वर्ड वुश बहुत यूज़ किया है, तो आप बूम या कुछ भी, कोई भी अजीब सा वर्ड जो आपको पसंद है वो आप करके ऐसे, आपको बचपन में जो भी याद है, जो चीज़ जल्दी से या फट जाती है
अरे उसको एक बड़ा सा साउंड है, उसको जुबान पे है, मुझे वो क्या कहते हैं उसको, टिप ऑफ द टंग फिनोमेना हो रहा है, याद नहीं आ रहा। हालांकि आप ये चीज़ कर सकते हो, तो इसको स्विच पैटर्न भी कहते हैं, कि आप वो इमेज जो आप चाहते हो कि हो और जिसको हटाना चाहते हो, पहले उसको देखो अच्छे से, फिर इसको बड़ा कर दो, और फिर 10-15 बार आप जब बड़ा कर देते हो, उसके बाद जब आपने बड़ा कर दिया तो इसको ब्राइट कलरफुल, जितने अच्छे एक्सपीरियंसेस एक नॉन स्मोकर कर सकता है उन सब के साथ देखो। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। और दूसरा एवर्जन थेरेपी, ऐसे भी इमेजिनेशन एनएलपी में भी कराई जाती है, और दूसरे डिफरेंट, ये बिहेवियरिज्म में पढ़ा था आई गेस मैंने, हाँ। तो अगर एवर्जन में क्या होता है, मान लीजिए कोई एक सिगरेट पीता है इंसान, तो उसको इमेजिन करने को बोलिए कि अच्छा आप इधर सिगरेट पी रहे हो, और फिर सिगरेट पीने के बाद उसको एक सिनारियो इमेजिन करवाया जाता है कि आप सिगरेट पी के घर गए और फिर आप ऐसे धड़ाम से गिर गए, फिर आप अस्पताल गए, और फिर आप ऐसे 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 करके मर रहे हैं, आपके घर वाले रो रहे हैं, आपने जितने सपने देखे थे सब चकनाचूर हो गए, सब फालतू हो गए। तो सिगरेट के साथ जो खुशी थी उसके बजाय अब एक डर एसोसिएट हो गया, एक पेन एसोसिएट हो गया, अपनों को छोड़ के जाने का, हॉस्पिटलाइज होने का, वो सारा पेन जो है वो एसोसिएट हो गया। तो जो आपका जो ब्रेन है वो उसको रेजिस्ट करेगा, नहीं। तो एवरी टाइम जब आप सिगरेट को देखोगे छूओगे, वो डर याद आएगा, ये लाइक नहीं नहीं नहीं। तो ये दो टेक्निक्स हैं, इनको एडिक्शन में बहुत यूज़ किया जाता है, और कुछ फोबियाज में भी ये इस्तेमाल होता है, अवर्जन थेरेपी। तो इसको या एनएलपी में इसको इमेजिनेशन के साथ कंबाइन करके यूज़ कराते हैं। तो देखिए लगे हाथ, मैंने आपको जो है ये स्विच पैटर्न पढ़ा दिया, वैसे मैं उसको और भी बहुत अच्छे से डिफरेंट सिनारियोज में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो दिस इज़ हाउ आप अपनी मोडालिटीज़ के साथ खेल सकते हैं, जब आपको पता हो। अगर मान लीजिए आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपको देखने से खास फर्क नहीं पड़ता। यू आर समबडी जो ऑडिटरी सेंसेस के साथ बड़े स्ट्रांग हैं, तो आप सुन रहे हैं कि कैसे आपको बोल रहे हैं, अरे देखो बड़े ऐसे आदमी थे, मर गए, सिगरेट पीते थे, आप ये सुन सुन के बुरा फील कर रहे हो, एंड देन यू लिसनिंग, ओ माय गॉड ही इज सच अ स्ट्रांग पर्सन, ही जस्ट क्विट स्मोकिंग, और उनकी फैमिली कितनी खुश है, देखो कितना अच्छा इंसान है। तो आप सुन के भी चीज़ें कर सकते हो, एंड साथ साथ में आप फील भी कर सकते हो कि यार अगर नॉन स्मोकर कैसा फील करता है, वो आप फील करो। तो अपने बॉडी और माइंड को बेसिकली ये बता दिया, हैक करना होता है कि आप बता देते हो कि ये क्या है, ये क्या नहीं है, और फिर वो अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, येस यू कैन टाइप ऑफ स्टफ। आप अंदर से, आपका माइंड आपको डराता है, मतलब आपके अंदर ही कोई ऐसा शख्स जो है जो आपको पुश कर रहा था टुवर्ड्स दोज बैड हैबिट्स, अब वही आपको जो है पुल बैक कर रहा है, आपको वो हटा रहा है, नहीं भाई हट जाए, ये बड़ा नुकसान देने वाला है ये। तो इस तरीके से हम, एनएलपी बेसिकली यही कहता है कि आपके ब्रेन में ना सब स्टोर्ड है, उस स्टोरेज के साथ आपको छेड़छाड़ करनी है। वहाँ पे जो चीज़ जैसे रखी है उसको हटा के उसका मतलब बदल देना, क्योंकि जो भी चीज़ जैसे रखी है, जिस भी इन सब सेंसेस के फॉर्म में रखी है, उसके साथ आपको थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन कर देना है, क्योंकि वो जो जैसा है उसका एक मतलब है। कभी कभी आप उसकी जगह बदल दोगे तो उसका मतलब बदल जाएगा। और ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी, वन ऑफ माई क्लाइंट, एंड वो बहुत फियरफुल थी किसी एक चीज़ को लेके। एक दिन मैं अपने क्लाइंट्स के बारे में आपको बताऊंगी, एग्जांपल्स दूंगी, उससे बहुत हिम्मत मिलती है, और आप किसी को रेफरेंस भी दे सकते हो कि वो ठीक हो गए थे, क्योंकि इसमें ना कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। और मैं अपने वीडियो में किसी को भी मेंशन करने से पहले उनसे एक बार ये पूछ लूँ कि क्या मैं आपकी स्टोरी या आपके साथ जो हुआ वो मैं मेंशन कर सकती हूँ। तो उनके डर का फोबिया था, एंड उन्हें बहुत हेल्प मिली, एंड शी बिकेम माई फैन। एवरी टाइम शी मीट्स मी लाइक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने तो ज़िंदगी बदल दी। मैंने नहीं बदली, सब माध्यम होते हैं, आप भी माध्यम हैं, किसी का माध्यम बन सकते हैं, किसी के चेहरे पर स्माइल ला सकते हैं, दुनिया में कुछ बेहतर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो ये मोडालिटीज़ हैं, अब इससे क्या है कि आप लोग देखें, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसमें उन्होंने अनलिमिटेड पावर में भी वो उनकी रिचर्ड बैंडलर की और उनकी ग्राइंडर की एक बुक है, उसमें उन्होंने एक इमेज दी हुई है कि कैसे आप सामने वाले को, सिंस ये अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि सेल्स में बहुत पढ़ाते हैं, मार्केटिंग में,
तो कैसे कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना है, उसके लिए उसकी कौन सी मोडालिटी जो है वो डोमिनेंट है सॉरी, उसके हिसाब से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एक सेल्समैन हैं, आप कार बेचते हैं। कोई इंसान है, आपके पास दो कस्टमर्स आते हैं, एक हैं जो काइनेस्थेटिक बहुत वे में परसीव करते हैं चीज़ें, वो डोमिनेंट है उनका, उनकी जो मोडालिटी है। एक जन है वो बहुत ज़्यादा विजुअली चीज़ों को परसीव करते हैं। तो क्या होगा कि अगर आपको पता चल जाए कि किसकी कौन सी मोडालिटी डोमिनेंट है, कौन सा सेंस जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करता है परसीव करने के लिए अपने एनवायरनमेंट को, तो आप एक कस्टमर को ये नहीं बोलेंगे कि सर देखिए कितनी भी अच्छी सीट है, कितनी कंफर्टेबल सीट है, आप जब इसको ड्राइव करेंगे तो आपको जो है इंजन का स्मूथनेस आप फील कर सकते हो, सारे फंक्शन बड़े स्मूथ हैं। वो शायद उससे इन्फ्लुएंस ना हो, बल्कि आप उनसे कहेंगे कि सर आपकी फेवरेट कलर, आप सोचिए कलर, उनको आप कलर के बारे में बताओगे, सर ये वाला कलर बहुत ब्राइट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो अच्छे सेल्स पर्सन हैं वो ऐसे ही अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंसान को समझना, साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है व्हेन इट कम्स टू सेल्स, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट डीलिंग विद पीपल एंड परसुएडिंग देम। तो परसुएशन में जब भी बात आती है, बीइंग अ थेरेपिस्ट हमें भी परसुएशन करना होता है, बट फॉर गुड, क्योंकि आपका जो क्लाइंट है उसकी ज़िंदगी में आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं और वो बहुत एडिक्टेड है या बहुत मजबूर है अपनी ही आदतों से। सो हमें उसके अंदर बदलाव लाना है तो हमें उसे परसुएट तो करना पड़ेगा कुछ वो चेंजेस लाने के लिए जो उसके लिए अच्छे हैं। तो चलिए फिर, उम्मीद है कि आपको सब्जेक्टिविटी और मोडालिटीज़ समझ में आ गई होंगी, और बस इतना ही था। अब इसके आगे हम लोग टेक्निक्स को पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन टेक्निक्स हैं, और अगर आप टेक्निक्स को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी एनएलपी सब सीखते हैं। पर जो मास्टर प्रैक्टिशनर्स होते हैं और जो फिर बस सीखे हुए रह जाते हैं, उनको लगता है कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, उनके बीच में यही डिफरेंस है कि जो रियल प्रैक्टिशनर हैं वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तो आप भी प्रैक्टिस करिए, और उम्मीद है कि असल में मुझे ना थोड़ा सा कोल्ड है और मुझे थोड़ी थकान हो रही है, इसलिए मैं इसको जल्दी फिनिश कर रही हूँ, बस मैं गैप नहीं लेना चाहती थी। तो सब्जेक्टिविटी, और आप भी देखिए कि आप कैसे डिफरेंटली परसीव करते हैं दुनिया को। अपने कज़न्स के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं, बिना उनको बताए ऑब्वियसली, कि देखिए बाकी लोग कैसे देखते हैं, आप कैसे देखते हो, और फिर हम सारी टेक्निक्स को सीखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट किया करें यार, आप लोगों को कुछ बुरा लगे तो वो भी लिखें आप। आई डोंट हैव अ बिग ईगो और समथिंग। तो इनफैक्ट मैं कोशिश करूँगी कि मैं उससे जो है कुछ भी अच्छा डिराइव कर सकूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।